ठंडी है। सरकाइल्यू खटिया जाड़ा लगे, सरकाइल्यू खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में बलमा प्यारा लगे ओ रामा। कौन है? किसको इतनी हंसी आ रही है? अरे हमको आ रही है हंसी, और किसको आएगी? क्या गाना गा रही हो? सरकाइल्यू खटिया? अरे अभी कहाँ से सरकाइल्यू खटिया, अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई है। अच्छा तो आप हो, क्या कर रही हो आप मेरे कमरे में? हम क्या करेंगे, सुबह से जगी नहीं थी ना, हमने सोचा जाके देखें जग रही हो या अभी तक सोई रही हो, सो बस चले आए। हमें क्या पता कि आप सर खटिया सरकाए रही हो। आपको किसने बोला आप मेरे रूम पे आने के लिए, बताइए? मेरे रूम पे कोई नहीं आता, मैं अकेले रहती हूँ। जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। अरे ठीक है बाबा, हम परेशान करने नहीं आए हैं, ये कहने आए थे चलो चाय नाश्ता कर लो, खाना वाना सब बन गया है, चाय पीनी हो तो चाय पी लो, नाश्ता करना हो तो नाश्ता कर लो, ठीक है? जाइए यहाँ से, जब मुझे करना होगा मैं कर लूँगी। अभी मुझे ना भूख है ना प्यास है ना कुछ है, अभी मुझे लग रही है ठंडी, तो मुझे लेटा रहने दो। मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, जा रहे हैं, कोई बात नहीं। सुनो तो ये कह रहे थे, ये जितना टाइम ये खटिया सरकाने में लगाती हो ना, तो इतना टाइम हमें दे दिया करो, तो हम तुम्हें पढ़ा देंगे, तो थोड़ी अकल आ जाएगी। वरना तुम्हारी शादी होगी ना, तो वहाँ पे जाके यही गाना गाओगी का, सरकाइल्यू खटिया जाड़ा लगे, अरे जाड़े में बलमा प्यारा लगे। सब कोई पागल समझेंगे, पागल। इसलिए बोल रही हूँ कि ये सब बातें नहीं की जाती हैं, सीना से गाना गाए जाते हैं, समझ गए? अभी कोई सुनता तो क्या कहता कि देखो तो फलाने फलाने की बहन एकदम से पागल है। नहीं मानोगी ना, नहीं जाओगे मेरे रूम से। ये पढ़ाई वढ़ाई का ना, पढ़ा मुझे मत पढ़ाओ, मुझे नहीं पढ़ाई करनी है। माँ, भाभी को देखो कैसे मेरा मजाक बना रही है। तो ठीक है बाबा, सॉरी, मम्मी जी को मत बुलाओ, हम जा रहे हैं, ठीक है? खुश? हाँ ठीक है, यहाँ से जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। जब देखो तब बस मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, पढ़ाई कर लो, ये कर लो, 2 अक्षर पढ़ी होती तो ये इतना अच्छा होता। अरे ठीक है, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो मैं क्यों पढूं? बाकी ससुराल में जो काम होते हैं वो तो मुझे आते हैं, खाना बनाना आता है, सब्जी बनानी आती है, रोटी बनानी आती है, दाल चावल सब कुछ तो आता है, और यही तो करना पड़ता है। और तो और पता है, चूल्हा में भी रोटी बनानी आती है। मुझे नहीं है पढ़ाई वढ़ाई की जरूरत। अब पता नहीं इसको क्या हो गया है, अभी क्यों चिल्ला रही है? क्या हुआ बहू? देख जरा प्रांशी को क्या हुआ। मम्मी जी, आप बुला रही थी क्या मुझे? हाँ बेटा, बुला रही थी। देखो प्रांशी मरी जा रही है, पता नहीं उसको क्या हो गया है, चिल्ला रही थी। क्या हुआ उसे, देख लेती थोड़ा। अरे मम्मी जी, दीदी को कुछ नहीं हुआ, हम ही थे वहाँ पे, हम ही ने थोड़ा सा चिढ़ा दिया तो चिढ़ गई थी, इसलिए वो आपको बुला रही थी। हमने बोला जितना लेटने में बैठने में टाइम बर्बाद करती हो, हमारे पास बैठा करो, थोड़ी बहुत देर हम पढ़ाया करेंगे तुम्हें। तो बस उसी पे चिढ़ गई, कह रही है मुझे नहीं पढ़ाई वढ़ाई करनी है, बड़ी पढ़ी लिखी आई, बस हम ही से चिढ़ गई थी। अच्छा तो सही बात तो है। अरे बहू, तू ही उसको पढ़ा दिया कर, वो तो सुनती नहीं है। हम तो परेशान हो गए कहते कहते कि स्कूल जा, पढ़ाई कर ले, लेकिन इस लड़की ने एक भी नहीं सुनी। हमें तो शर्म आती है, कहीं भी रिश्ता ढूंढो तो बस पूछते हैं लड़की कितना पढ़ी है, लड़की कितना पढ़ी है। परेशान हो गए हैं, घर ढूंढते ढूंढते मिल भी नहीं रहे हैं। अगर ऐसा है कि ये पढ़ सकती है अभी, तो बेटा इसको पढ़ा। मम्मी जी, दीदी एक भी नहीं पढ़ी है। अरे बेटा कहाँ पड़ी, अंगूठा टेक है। ऐसे तो ये भी तमीज नहीं है कि सब्जी में नमक कितना डालना है। जब कहे तो खाना बनाने के लिए तो ऐसा खाना बना देगी कि पता है मरा मुर्दा भी खड़ा हो जाएगा जिंदा होके। इतना नमक डाल देगी, कभी मिर्च डाल देगी। अरे थोड़ी बहुत अकल हो, हम तो पता है क्या बताएं, हम सारे बच्चे पढ़ गए, यही नहीं पढ़ पाई। और इतनी मार खाई है, जीने से भी धक्का दे दे, धड़ धड़ा के नीचे चली जाए, फिर उठ के फट से ऊपर आ जाए। परेशान हो गए इस लड़की के पीछे हम। इसके लिए हम कहाँ कहाँ नहीं गए, पता है कानपुर गए इसको लेके।
सारे बच्चे गए, हमने कहा चलो इसको भी लेके जाते हैं। 1 महीने हम खुद रहे वहाँ पे। लेकिन ये बेटी पढ़ी तो पढ़ी ना, इतनी नस्काट लड़की है कि बता नहीं सकते हैं। बेटा, अगर ये अभी पढ़ सकती है ना तो तुम पढ़ाओ, जी जान जोखिम में लगा दो। काम की टेंशन मत लेना, काम हम पूरा कर लेंगे, लेकिन इसको बस पढ़ाओ। अरे मम्मी जी, कैसी बात कर रही हैं? वो मेरी भी तो ननद है, मैं पढ़ाऊंगी। लेकिन जब उनको छोटे से पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी तो अब पढ़ेंगी क्या? अरे क्यों नहीं पढ़ेगी? तू पढ़ाएगी तो बिल्कुल पढ़ेगी। अगर ऐसा हो गया ना तो सोने में सुहागा हो जाएगा। सोच बहू रानी, सोच जरा, तेरी छोटी वाली ननद की भी शादी अच्छे घर में हो जाएगी, बड़े आदमी मिलेंगे उसको। अगर ऐसी रही ना तो उसका कुछ नहीं होगा। पढ़ा दे बेटा, पढ़ा दे, तेरे हाथ जोड़ूं। उसको भी अपने जैसा बढ़िया डिग्री होल्डर बना दे। ऐसी बात है तो फिर ठीक है मम्मी जी, आप एक काम कीजिए, सारी कॉपी किताबें मंगवाइए। आज से ही मैं उनको पढ़ाना चालू करती हूँ। चाहे वो रोएं, चाहे गाएं, चाहे कुछ भी हो, मैं उनको डेली 1 से 2 घंटे तक पढ़ाऊंगी। अरे वाह बेटा वाह, क्या बात है, वाह, मौज कर दी तूने तो। रुक रुक रुक, मैं बुलाती हूँ इधर। अरे मम्मी, अभी मेरे सामने मत बुलाइए, वैसे उनका पारा है ये मुझसे। आएंगी ना तो और गुस्सा आएंगी मेरे ऊपर, बाद में बात कर लीजिएगा ना। अरे बेटा, शुभ काम में देरी नहीं की जाती है, रुक। अरे बिटिया रानी, ओ हमारी लाडो, क्या कर रही है बेटा? इधर आ जरा। अरे माँ, मैं लेटी हूँ, मुझे ठंडी लग रही है, क्या है? इधर आ, देख तेरी भाभी ने ना गाजर का हलवा बनाया है तेरे लिए। बहुत टेस्टी बना है, मैं तो खा खा के एकदम से मजे आ गए मेरे। थोड़ा बचा है, खाना है तो जल्दी आ जा, वरना ये भी खत्म हो जाएगा। मम्मी जी, आपने ही बिगाड़ा है दीदी को, सही पूछो तो। इतना सर पे चढ़ा के जिसको रखोगी तो कौन बच्चा पढ़ेगा, आप बताइए। जब बच्चे बड़े हो जाए ना तो लाड़ प्यार अंदर से करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। तभी बच्चे बिगड़ते हैं, तभी नहीं वो पढ़ पाएंगे। ऐसे लुबुर लुबुर बात करोगी ना तो कभी नहीं वो पढ़ पाएंगी, आज भी नहीं पढ़ पाएंगी। क्योंकि वो जानती हैं ना कि अगर किसी ने कुछ कहा तो आप बस ऐसी बात करोगी। आप उनको ऐसे दिखाओ कि आप उनसे प्यार ही नहीं करते हो। इस निगाह से देखोगी ना तब उनको पता चलेगा कि पढ़ाई लिखाई, भविष्य और ये सब क्या होता है। सही पूछो तो दीदी में ना जरा सी भी अभी अकल नहीं है। पता नहीं कमरे में लेटे लेटे गाना गा रही थी, सर का लियो खटिया जाड़ा लगे। सच में हमें तो सुन के हंसी आ गई। बताइए, और कोई सुनता तो क्या कहता। क्या बताऊं मैं इस लड़की को, इस लड़की ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर करूं क्या इसका। बहू तुझे कसम है, इसको पढ़ा, जैसे पढ़ा सके वैसे पढ़ा। ये अनपढ़ से तो मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं खुद तंग आ गई हूँ। लोग ना 20-20 बातें सुना के जाते हैं मुझे, इसके लिए घर नहीं मिल रहा है, शादी करना है। बता ले, कम से कम 25 साल की है तेरी ननद। मैं किसी से बताती नहीं हूँ, लेकिन ये अनपढ़ जाहिर कमार की वजह से ना कुछ नहीं हो पाता। जो कोई इसको देखने आता है उन्हीं उन्हीं के सामने पागलपंती वाली बातें करती है। क्या करूँ, हे भगवान कुछ तो करो। क्या हुआ माँ? गाजर का हलवा। आहा, गाजर का हलवा मिल गया मुझे। हे भगवान, कैसी है दीदी, पागलों जैसी हरकत कर रही हैं। गाजर के हलवा के लिए ऐसे कौन भागता है? ऊपर से मम्मी जी कह रही हैं इनको पढ़ाने के लिए। अनपढ़ जाहिर गमार को कैसे पढ़ाऊंगी मैं, मेरे तो समझ ही में नहीं आ रहा है। किसी दिन मुझे ही ना खा जाए कहीं। मुझे तो अनपढ़ कम पागल ज्यादा नजर आती है। माँ, आप कितनी अच्छी हो, मेरे लिए हलवा मंगा लिया। चुपचाप खड़ी रहे वहीं पे, गाजर के हलवे को हाथ मत लगा देना, वरना तेरे हाथ तोड़ दूंगी, समझ ले। हो क्या रहा है यहाँ पे? कुछ तो दाल में काला है। अरे क्या हो गया मम्मी जी, खाने दीजिए ना गाजर का हलवा। आप ही ने तो बोला था कि गाजर का हलवा तेरे लिए रखा है, तो वो आ गई, खा लेने दीजिए। देखो ना माँ, भाभी भी कह रही है कि खा लो। अब मैं खा लेती हूँ।
माँ ने मुझे डांटा, अब नहीं खाना हलवा, माँ ने मुझे डांटा। भाभी देखो ना, माँ मुझे डांट रही है। अच्छा मेरी बात सुनो, पहले रोना बंद करो, माँ नहीं डांटेंगी। तुम एक बात बताओ मुझे, हलवा खाने के बाद पढ़ाई करोगे हमारे साथ? हैं? जैसे हम पढ़ाई करेंगे वैसे तुम भी करोगे ना? मुझको नहीं करना पढ़ाई, मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे ना शादी करनी है, खाना बनाना है, चूल्हा में झाड़ू लगाना है। मेरी बात सुनो, पढ़ाई नहीं करोगे, पढ़ लिख के होशियार नहीं बनोगे तो बताओ कौन शादी करेगा? फिर खाना बनाना कैसे आएगा? बोलो, पहले तो पढ़ना जरूरी होता है, पढ़ाई की जाती है, इसके बाद शादी की जाती है, ठीक है ना? और ये ऐसे नहीं मानेगी। आज ना इसको ना उल्टा टांग के ना घोड़ा लाठी डाल देती हूँ और नीचे से ना ऐसे तरुआ परेड की मार लगाती हूँ, तब ये सुधरेगी, तब पढ़ेगी। इसने तो मेरे नाक पे दम कर लिया है, जब देखो तब बस हूँ। इसके आंसुओं में तो मैं आ गई, जो आज अपने हाथ अपने काट लिए, अपने हाथों से अपने हाथ काट लिए मैंने। इसके बस आंसू देख देख के आज समझ में आ रहा है कितनी नौटंकीबाज है। कोई बात नहीं मम्मी जी, धीरे धीरे समझ जाएंगी, हम देख लेंगे, आप परेशान मत होइए।